नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया अब तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। अब बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत, किया है आह्वान। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र लगातार जारी है और इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस करने को तैयार नहीं है, जिस कारण यहां पर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक। और वहीं इस बीच कहा जा रहा है कि सोमवार को केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण से संबंधित बिल लोकसभा में पेश कर सकती है। अब कृषि कानूनों के खिलाफ सफल आंदोलन के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बैंकों के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करने का संकेत दे दिया है। आप लोगों को बताते चलें, राकेश टिकैत ने देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है। यहां पर उन्होंने ट्वीट कर संकेत दिया है कि वह अब नए मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेरने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बैंकों के निजीकरण के मुद्दे पर अब यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत करने जा रहे हैं बड़ा आंदोलन, और देश भर में यहां पर लोगों को एकजुट करेंगे इस आंदोलन के लिए, और यहां पर निजीकरण का करेंगे जबरदस्त तरीके से विरोध, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार एक एक करके सभी सरकारी संपत्तियों को अपने 2 से 3 चुनिंदा मित्रों को ही सौंपे जा रही है औने पौने दामों में। इसी को लेकर के भड़के हैं राकेश टिकैत। एक और बड़ी खबर बताती चलें, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से गरमाया है माहौल, चप्पे चप्पे पर फोर्स कर दी गई है तैनात, 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी के मथुरा में 6 दिसंबर को शाही ईदगाह मस्जिद में जलाभिषेक के ऐलान से माहौल काफी गर्मा गया है। इस जानकारी के बाद से ही शहर में प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। मस्जिद और उसके आसपास उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और वहीं इसके साथ ही मस्जिद की तरफ जाने वाले हर शख्स का पहले पहचान पत्र चेक किया जा रहा है, फिर उसकी बाकायदा तलाशी भी ली जा रही है, उसके बाद ही मस्जिद की तरफ लोगों को जाने दिया जा रहा है। मथुरा पुलिस सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रख रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार यूपी चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चले, संसद टीवी के एंकर पद से राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद के मानसून सत्र में 11 अन्य लोगों के साथ राज्यसभा से निलंबन के बाद संसद टीवी के एक शो के लिए एंकर के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को एक पत्र लिखकर के इसका कारण भी बताया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं संसद टीवी के शो मेरी कहानी के एंकर के रूप में पद छोड़ रही हूं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं ऐसी जगह पर किसी पद पर रहने के लिए तैयार नहीं हूं जहां मेरे प्राथमिक अधिकार को ही छीना जा रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि यह हम 12 सांसदों के मनमाने निलंबन के कारण हुआ है। ये यहां पर देख सकते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से बड़ा बयान और बड़ा फैसला सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बिहार में बीजेपी के विधायक बोले मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी है, भाजपा बेलगाम पार्टी है, नेतृत्वहीन पार्टी है। जी हां दोस्तों, बिहार में बीजेपी के विधायक अपनी ही पार्टी पर जमकर के बरसे और उन्होंने भाजपा को बेलगाम और नेतृत्वहीन पार्टी तक बता दिया है। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने कहा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। दरअसल दोस्तों, बिहार से भाजपा के विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने कहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह सुशील मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। ये यहां पर बयान दिया है और अपनी ही पार्टी को घेरा है भाजपा के विधायक ने। एक और अपडेट बताते चले, पीएम मोदी की हुई है जबरदस्त फजीयत, रैली हुई है फ्लॉप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला,
कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखा करके लगाए मोदी गो बैक के नारे। और वहीं आप लोगों को बताते चले दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, नई शिक्षा नीति समेत विभिन्न मुद्दों पर जन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में यहां पर अलग अलग जगह काले झंडे लहराते हुए मोदी गो बैक के नारे लगाए हैं। इस दौरान कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई है। और वहीं देहरादून में पीएम मोदी की रैली में यहां पर हजारों कुर्सियां खाली रह गई। और वहीं आप लोगों को बताते चले, कुछ लोग आए और कुछ देर रुके और चलते बने, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तक नहीं सुना। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली को फ्लॉप शो करार दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की रैली को लेकर के ट्वीट करते हुए कहा कि पूरा तंत्र लगाने के बावजूद पीएम मोदी की रैली फ्लॉप रही। मोदी के संबोधन के दौरान वापस जाती भीड़ से बीजेपी की सच्चाई सामने आ चुकी है। जनता अब बीजेपी की विदाई तय कर चुकी है, वो पीएम मोदी के जुमले सुनने को तैयार नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आगामी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और यहां पर जहां पर भी बीजेपी नेताओं की रैली हो रही है, जबरदस्त फजीयत का सामना करना पड़ रहा है। और पीएम मोदी से लेकर के मुख्यमंत्रियों की रैली हो रही है फ्लॉप। दोस्तों इस खबर पर आप लोगों की क्या कुछ राय है? क्या जनता के बीच में बीजेपी को लेकर के जबरदस्त गुस्सा है या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा, आप लोगों की क्या कुछ राय है। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट बताते चलें। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, बीजेपी में मची है खलबली। बोले 1.5 दर्जन मंत्री 22 नवंबर को होने वाले थे सपा में शामिल। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सीएम योगी ने अपने समाज की सुरक्षा के लिए बनाया था नाथ संप्रदाय। उन्होंने कहा है कि नाथ संप्रदाय का ब्राह्मण विरोध का इतिहास रहा है, इसलिए सीएम योगी ब्राह्मणों पर अत्याचार लगातार करते आए हैं। और वहीं इसके साथ ही बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री हैं सपा के संपर्क में, ये बड़ा दावा किया है ओम प्रकाश राजभर ने। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि 22 नवंबर को बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री सपा के गठबंधन में शामिल होने वाले थे, जिसके बाद ये आयोजन आचार संहिता तक यहां पर टाल दिया गया है। और वहीं इसके साथ ही यहां पर राजभर ने आगे कहा है कि अखिलेश यादव मुझे एक भी सीट नहीं देंगे, तब भी मैं उन्हें मुख्यमंत्री बना करके ही छोड़ूंगा। जनता महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से परेशान है युवा। अखिलेश यादव को जनता 2022 में यूपी का मुख्यमंत्री बनाएगी, ये यहां पर बड़ा दावा किया है ओपी राजभर ने। एक और अपडेट आ रही है सामने। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा है निशाना। नागालैंड की घटना को बताया है हृदय विदारक। पूछा क्या कर रहा है गृह मंत्रालय। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, नागालैंड में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 11 से भी ज्यादा आम लोगों की मौत को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने इस घटना को हृदय विदारक करार दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक हृदय विदारक घटना है, केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए। यहां ना तो लोग सुरक्षित हैं और ना ही सुरक्षाकर्मी, तो वास्तव में गृह मंत्रालय आखिर क्या कर रहा है। और वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा है कि इस मामले की जांच के लिए उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया है और यहां पर पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको यहां पर सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी हैं। जब बीजेपी वोट मांगने आए तो याद रखना राहुल गांधी का बड़ा बयान। शिक्षक भर्ती में घोटाले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किए जाने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लाठीचार्ज का वीडियो ट्वीट कर कहा, रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी है। जब बीजेपी वोट मांगने आए तो ये सब कुछ याद रखना, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। इसके साथ ही दोस्तों प्रियंका गांधी ने यहां पर अभ्यर्थियों के समर्थन में ट्वीट किया है और कहा है कि युवा साथियों, ये कितनी भी लाठियां चलाएं, रोजगार के हक की लड़ाई की लौ बुझने मत देना। मैं इस लड़ाई में आप लोगों के साथ हूं। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के योगी सरकार को घेरा है दोस्तों। और इस पूरे मामले पर योगी सरकार की लगातार काफी किरकिरी हो रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले युवाओं के बीच में योगी सरकार को लेकर के
काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।